हेलो बच्चों, कक्षा 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं अवकल समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शॉट में कंप्लीट होगा अवकल समीकरण। इसके बाद हम सब लोग सदिश बीजगणित और जो हमारा 3D ज्योमेट्री है, ठीक है, और रैखिक प्रोग्रामन प्रायिकता, ये सभी चीजें बची हैं तो उनको भी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न अवकल समीकरण में कोटि व घात ज्ञात कीजिए। कोटि तो हम निकाल सकते हैं, कोटि कोई भी हो, कोटि ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हैं। उसके लिए अवकल समीकरण में रूट लगा हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातीय हो, या फिर लघुगणक वाला फंक्शन हो, या रूट वाला वर्गमूल वाला हो, यानी कि बहुपदीय हो फलन और चाहे ना हो, यानी अवकल समीकरण। लेकिन अगर हम घात निकालने की बात करेंगे तो वो उसके लिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका बहुपदीय पॉलिनोमियल्स मतलब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें लॉग वगैरह, रूट वगैरह, या आप कह दीजिए कि ई की पावर में अगर वो आ जाए तो उसमें हम नहीं निकाल पाएंगे वो। और यह साइन त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इससे ये वाला इसमें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज हमारा काम ये होता है कि रूट को हटाना। अगर हो जाए ये फोर्थ रूट है यानी होल पावर 1/4, तो चारों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, घात 4 से गुणा करेंगे, घात 4 ले लेंगे। तो d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x d dx ऑफ y का होल ऑफ स्क्वायर और ब्रैकेट लगा करके होल पावर 1/4। अगर ये पावर यहाँ पर 4 है बटे में तो सामने जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका फ्रैक्शन बदल जाता है, अंश और हर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब बदल जाते हैं, ठीक है, आपस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को अगर हम इधर भेजेंगे तो बटे का जो 4 है वो इसमें होल पावर 4 लग जाएगा, ठीक है। और बराबर में इधर क्या बचा, x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां से हम सब लोग निकाल सकते हैं घात और कोटि। तो पहले हम निकालेंगे कोटि यानी ऑर्डर, और फिर इसके बाद घात यानी डिग्री, ऑर्डर और ये डिग्री, ठीक भैया। कैसे आए, हम ये बता था जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा, ऑर्डर मतलब कितनी बार y का डेरिवेटिव लिया गया, इसमें 2 बार, और इसमें कितनी बार लिया गया, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में 1 बार। तो वो जितनी बार डेरिवेटिव लिया जाएगा उसी को हम कहते हैं कोटि। तो कितनी बार लिया गया, मैक्सिमम 2 बार, तो 2 हुए। अब जिसकी ऑर्डर ज्यादा हो उसी की जो पावर होती है वही घात ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर 1 है और यहाँ पर ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 1 है और यहाँ ऑर्डर 2 है, तो किसका ऑर्डर ज्यादा है, इधर वाले का। तो इसका ऑर्डर ज्यादा है, इसकी जो भी पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। ये हो गया आंसर। अगले वाले में जैसे अगर हम यहाँ पर करेंगे इसको तो इसको y को इधर भेज देते, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर ये जो है पावर होल पावर है, इसीलिए इसको इधर लाएंगे तो 5 पावर हो जाएगी यहाँ पे। ये बटे से उठ करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कि हम गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था तो इसलिए एक बार हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर कर लिया जाए।
अब यहाँ से हम सब लोग निकालेंगे ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर कैसे आएगी वो चीज देखिए। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 ही है और डिग्री जिसकी ऑर्डर ज्यादा उसी की पावर 5। ये वाला देखिए। इसमें अगर हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री की तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ये चीज। कैसे? डिग्री कितनी और ऑर्डर कितना है 2 और जिसका ऑर्डर ज्यादा उसी की पावर ली जाएगी। कितनी है? आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लेकर सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इसके ओटी की बात करेंगे यानी ऑर्डर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 बार डेरिवेटिव लिया है। अगर घात की बात करेंगे यानी कि डिग्री तो वो अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो e की पावर में आ गया है। तो e की पावर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हम सब लोग ऑर्डर तो निकाल सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। यही चीज अगर लॉग के बेस पर, एक हमारे पास क्वेश्चन है लॉग के बेस पर, ठीक है भैया, लॉग के बेस पर उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सेम वही चीज, थर्ड डेरिवेटिव प्लस 3 d dx ऑफ y का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर लॉग आ गया। लॉग हट तो पाएगा नहीं, अगर लॉग हटाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आएगा क्योंकि हमारा ये लॉग नेचुरल लॉग है यानी बेस में e। तो ये अगर हम हटाएंगे भी इसको बटे में ला करके e की पावर में लिखेंगे तो e की पावर में आ जाएगा, तब भी हो नहीं पाएगा क्योंकि e की पावर भैया नहीं चाहिए हमको। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो बहुपदीय हो, पॉलिनोमियल्स हो, यानी उसमें रूट ना आए। रूट आएगा तो एक बार हम हटा लेंगे पावर लगा करके। और दूसरा चीज e की पावर में वो ना आए, लॉग के फॉर्म में ना आए, यानी जहां पर आर्गुमेंट जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वो लॉग के रूप में है। ठीक है। और तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आए। ये 3 आएंगे तो यहाँ से आप सब लोग पावर नहीं निकाल पाएंगे, मतलब डिग्री नहीं निकाल पाएंगे घात। यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, हम सब लोग ओटी यानी ऑर्डर तो बता सकते हैं 3 है, लेकिन अगर घात की बात आएगी तो घात का अस्तित्व नहीं है क्योंकि लिख लेना जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लॉग के बेस में है ना। ये चीज लिख देना। यहाँ पर लिखा रिलेटिव में लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण की घात के अस्तित्व के लिए समीकरण अवकलजों में बहुपद होना चाहिए, अर्थात अवकलजों में कोई वर्गमूल, भिन्नात्मक घात या त्रिकोणमितीय घातांकीय फलन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड है, सॉल्व करना है tan इनवर्स y माइनस x dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस y स्क्वायर dx। एक ये वाला टाइप क्वेश्चन है, दूसरा मैं फोटो भेज दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। कॉट के फॉर्म में यही क्वेश्चन होगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए भैया हम करेंगे क्या, dx अपॉन dy करते हैं। यही करते हैं। इसको इसके बटे में भेज दो और इसको इसके बटे में, तो dx अपॉन dy हम निकालेंगे। ये इसके बटे में है, ये इसके बटे में, बराबर में tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में ये बटे में आ जाए। ऐसा क्यों किया? ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में, ठीक है। अब इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देते, बन नहीं पाएगा। नहीं, इसको इसके बटे में, तो tan इनवर्स y के बटे में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y
के बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसी को x के बटे में भेज दो, x के बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, अब ये इधर आ जाएगा तो डी डी वाई ऑफ एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई, ये माइनस था इधर आ गया प्लस, इसको आगे कर लो 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स और इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। दो रूप हमने बताया, दो फॉर्म होते हैं, पहला होता है डी 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 वाई अपॉन डी एक्स का और दूसरा ये फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई और ये प्लस का डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू से तुलना। अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो p की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो q की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बात। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप हमारा होता था, अगला स्टेप हमारा होता था क्या निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए फार्मूला भी पढ़ा है e की पावर में p dy होगा y के रिस्पेक्ट में। भाई p किसका फंक्शन है y का, तो y के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन होगा। e की पावर में p की वैल्यू आप डाल दीजिए, कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy dy e की पावर में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स y होता है, तो e की पावर में tan इनवर्स y, ये हमारा मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, x into integrating factor is equals to integration of integrating factor और into में q और किसके रिस्पेक्ट में dy y के रिस्पेक्ट में और प्लस का c, यही होता है जनरल सॉल्यूशन। ये सेकंड टाइप वाला है, वैसे ये हमने सॉल्व भी करवाया था इसको, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया है e की पावर में tan इनवर्स y और बराबर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आया है e की पावर में tan इनवर्स y और इनटू में q हमारा कितना है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और प्लस का। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, वैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो क्या आएगा, हम यहां से मानते हैं लेट करेंगे e की पावर tan इनवर्स y को हम t मान लेंगे और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो e की पावर y का e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर tan इनवर्स y का करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y इनटू tan इनवर्स y का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और इनटू y का t y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 और t का y के रिस्पेक्ट में d dy ऑफ t हो जाएगा। इसको इधर भेज दो e की पावर tan इनवर्स y और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy की वैल्यू हमको क्या मिल गई है dt, और ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डाल देंगे तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y और इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy बराबर dt, तो j इतना इतना और इतना dt आ गया, tan इनवर्स y को हमने t तो ज्यादा मान लिया,
एक चीज काम करते हैं, tan इनवर्स y को मान लेना चाहिए, इतना फालतू में मान ले रहे हैं। चलिए फिर भी tan इनवर्स y की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी, तो log के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, log t बेस e इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। ये तो था e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इतना हमारा। तो इसका कलर हम चेंज कर लें, व्हाइट कर लें तो ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जगह पर tan इनवर्स y की जगह पर हम लिख सकते हैं log t, और ये आ गया, और बाकी जगह पर सारी जगह पर dt आ गया और प्लस का c। वैसे log t का समाकलन क्या होता है, log t का समाकलन होता है e की x into e की पावर tan इनवर्स y, log t का होता है t log t माइनस t प्लस t। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, तो x into e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t की जगह पर हम वैल्यू क्या डालेंगे, t की जगह पर, वैसे t यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए, ठीक है। t यहाँ पर कॉमन लेंगे और t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स y। यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट में log t को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y, log t को tan इनवर्स y, और यहाँ पर -1 और प्लस का c। ठीक, आप चाहें तो सब में भाग करा देंगे e की पावर tan इनवर्स y से, तो x इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y से e की पावर tan इनवर्स y, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ पर खत्म हुआ तो कितना बचा, tan इनवर्स y -1 और प्लस का c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y, और जो कि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस का tan इनवर्स y। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन और हैं जो बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यही तरफ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वैसे हमारे क्वेश्चन जो है टोटल हमने इतने सारे लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अलग जाना है तो इसलिए हमने क्लास डाल दी है। इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही आप सब लोगों के पास पहुंचेगा, यही पर वीडियो समाप्त करेंगे।